अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसी तेरी खुदगर्जी के एपिसोड 23 के बारे में। एपिसोड 22 में हमने देखा एहसन शमशेर को ताने देते हुए कहता है ना बड़ी गाड़ी ना गार्ड्स अचानक ज़मीन पर कैसे आ गए। और शमशेर की मामा दारा से पूछती हैं आ गया है शमशेर, कहाँ है वो। और दारा बताता है वो नहीं आया, उसने इनकार कर दिया है, शाहमीर के घर पे है और शाम तक रेंट के घर में शिफ्ट हो जाएगा। और कहता है आप परेशान ना हो, मैं उसे राब्ते में रहूँगा और देखता रहूँगा उसे। और एहसन निदा से कहता है मैं एक बार तुमसे मिलके तुम्हारी मर्ज़ी जानना चाहता हूँ। और निदा एहसन से कहती है क्या मेरी रजामंदी आपके फ़ैसले पे कोई असर करेगी। और एहसन कहता है जो कुछ हो चुका है उसके बाद ये फ़ैसला हमारे और हमारी फैमिलीज़ के लिए बेहतर है। और निदा कहती है ज़रूरी है किसी बात पे एतराज़ ना हो तो उस पर इकरार ही किया जाए। और एहसन कहता है अगर तुम्हें एतराज़ नहीं तो इकरार ही बेहतरीन रास्ता है। और शमशेर महक को किराए के घर में शिफ्ट कर देता है और कहता है कुछ दिन यहाँ रह लो फिर शिफ्ट कर लेंगे। किचन के लिए जो सामान चाहिए हो मुझे मैसेज कर देना, मैं ले आऊँगा। और महक शमशेर को किचन के सामान की लिस्ट बनाकर देती है और शमशेर के पास पैसे नहीं होते और वो अपना मोबाइल बेचकर घर का सामान लेकर आता है। और रास्ते में स्नैचर्स उससे मोबाइल छीनने आते हैं और उसे मार कर चले जाते हैं। और महक शमशेर से कहती है मैंने एक फ़ैसला किया है, मैं कल थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। और शमशेर कहता है बाबा साहब ने जो मेरे साथ किया है शायद तुम ज़िंदगी भर ना समझ पाओ। और रही बात थाने चलने की तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। और महक कहती है मैं तुम्हें तुम्हारा फ़ैसला चेंज करने पे मजबूर नहीं करूँगी और शायद तुमने ज़िंदगी में पहली बार सही फ़ैसला किया है। और शमशेर की मामा दिलावर से कहती हैं माफ़ी तो आपको ही मांगनी होगी, गलती भी तो आपकी है। और दिलावर कहते हैं ये सर न कभी झुका है न कभी झुकेगा। और एहसन अपनी माँ से कहता है निदा बहुत अच्छी लड़की है, बहुत खुश रहेगी मेरे साथ। और उसकी माँ कहती है लेकिन तुम खुश नहीं रहोगे, बड़ी बहन से जान छुड़ाई और अब छोटी गले पड़ गई है। और अकरम निदा से पूछते हैं तुमने एहसन से शादी के लिए हाँ कर दी है, ये फ़ैसला तुमने दिल से किया है। और निदा कहती है जो भी मैंने दिल से चाहा वो मुझे नहीं मिला, इसलिए अब जो हो रहा है मैं उसी में राज़ी हूँ। और शमशेर शाहमीर से कहता है मुझे कोई जॉब दिलवा दो। और शाहमीर कहता है आखिर में तो तुम घर वापस चले जाओगे, सारी ज़िंदगी हालात ऐसे तो नहीं रहेंगे। और शमशेर कहता है मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो ठीक, वरना मैं खुद कुछ कर लूँगा। दोस्तों एपिसोड 23 में देखा जा सकता है कि फरवा दारा से कहती है उस इंसान के लिए क्या रोना जो छोड़कर चला गया हो। और दारा कहता है जिस वजह से वो छोड़कर गया है वो वजह बिल्कुल ठीक है। इससे पता चलता है कि शमशेर ने जो भी किया दारा उसमें उसका साथ देगा और उसे सपोर्ट करेगा। और दिखाया जाता है दिलावर कहते हैं कई दफ़ा सख्त फैसले लेने पड़ते हैं, औलाद के लिए, ख़ानदान के लिए, अपने नाम के लिए। इससे पता चलता है कि उनको पता चल जाता है कि उनके खिलाफ शमशेर और महक ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है और वो उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। और दिखाया जाता है शमशेर की मामा और दारा उसके घर आते हैं उसे वापस लेकर जाने के लिए, लेकिन शमशेर वापस नहीं जाएगा, मना कर देगा। और दिखाया जाता है शमशेर जॉब के लिए जाता है और वहाँ उसे कहा जाता है तुम एक अयाश, सरफिरे और रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो, कोई नौकरी नहीं है तुम्हारे लिए, दफ़ा हो जाओ। इससे पता चलता है कि सबको पता चल जाएगा कि नवाबजादा दिलावर ने अपने बेटे को जायदाद से बेदखल कर दिया है और कोई उसे नौकरी नहीं देगा। और दिखाया जाता है दारा शमशेर से कहता है मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, बाबा साहब के रास्ते में मत आओ। और शमशेर कहता है मैं वही करूँगा जो मुझे ठीक लगेगा। इससे पता चलता है कि शमशेर महक का साथ देगा और इतना कुछ होने के बावजूद वो बाबा साहब के खिलाफ लड़ेगा। और दिखाया जाता है शमशेर की मामा उसे थप्पड़ मारती हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि वो उसे समझाने की कोशिश करेंगी कि वो बाबा साहब के खिलाफ जो कर रहा है वो सब ना करे, और शमशेर मना कर देगा। और दिखाया जाता है दिलावर कहते हैं मिल आई हो तुम आखिरी बार उसे। और शमशेर की मामा कहती हैं आखिरी बार क्या मतलब आखिरी बार। और दिलावर कहते हैं मैंने उसे बेदखल करने का फ़ैसला कर लिया है। इससे पता चलता है कि दिलावर हमेशा के लिए शमशेर को अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे और उससे अब कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि शमशेर के साथ बहुत कुछ होने वाला है, इसलिए ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स की वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें।